नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किन्नौर लैंडस्लाइड में 13 शव निकाले, रेस्क्यू के दौरान मलबे से एचआरटीसी बस के कुछ हिस्से और टायर मिले। लैंडस्लाइड में राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए किन्नौर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल में अब मंडी में दर का पहाड़, मलबे की चपेट में आया ट्रक चालक घायल। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल में उठा पुरानी पेंशन का मुद्दा। शिमला में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई तीव्रता। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च फेल, तीसरे चरण में इंजन ने बिगाड़ा खेल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के निगुलसारी में हुए लैंडस्लाइड में अभी तक 13 शव निकाले गए हैं। इसके अलावा 13 घायलों को भी मलबे से बाहर निकाला गया है। आज सुबह 6 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसके अलावा मलबे में दबी एचआरटीसी की बस का कुछ हिस्सा व टायर सतलुज नदी के पास मिले हैं। हालांकि इससे पहले बीती रात परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि बस सतलुज में बह सकती है। चूंकि मलबा हटाने के बाद भी कहीं भी बस का कोई अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज सुबह जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो बस का कुछ हिस्सा व टायर मिलने से इस बात की उम्मीद बंधी है कि हो सकता है कि बस मलबे के नीचे मिल जाए। लेकिन सतलुज नदी के निकट टायर, दरवाजे व सब कुछ अलग अलग पड़ा मिला। बस में सवार लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम है। बस चकनाचूर हो चुकी है। किन्नौर के निगुलसेरी में हुए लैंडस्लाइड में राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम जयराम ठाकुर ज्यूरी पहुंच गए हैं। यहां से वे निगुलसेरी जाएंगे। रवाना होने से पहले जयराम ठाकुर ने कहा है कि दोपहर तक रेस्क्यू से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आखिर इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है, इसका अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा है। आखिर बस में कितने लोग सवार थे, ये रेस्क्यू ऑपरेशन से ही पता चलेगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बस में सवारियों की संख्या पता चले तो कुछ कहा जा सकता है। सीएम ने कहा कि सुबह से ही होमगार्ड, एनडीआरएफ की टीम के साथ आईटीबीपी और सेना के जवान जुटे हुए हैं। स्थानीय लोग भी प्रशासन की मदद में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। किन्नौर के बाद मंडी में कीरतपुर मनाली एनएच पर मलबा आ गया है। इस मलबे की चपेट में एक ट्रक आया और चालक घायल हो गया। एनएच पर 7 मील नामक स्थान पर मलबा सड़क पर आ गया है और कीरतपुर मनाली एनएच रात भर बाधित रहा। आज सुबह भी दोनों ओर वाहन की कतारें लगी हुई हैं और मार्ग को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर कुल्लू से मंडी को जाने वाला वैकल्पिक मार्ग काठी कठौला बजौरा भी मलबा आने के कारण बंद हो गया। ऐसे में कुल्लू जिला का संपर्क कट गया है। दोनों मार्गों पर वाहन फंसे हैं। देर रात को पंडोह के समीप 7 मील में पहाड़ से मलबा नीचे आ गया। इस दौरान एक ट्रक जो वहां से गुजर रहा था वह भी चपेट में आ गया। चालक ने मलबे से बचने के लिए ट्रक को मोड़ा, लेकिन मलबे की चपेट में आ गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज सदन में सीएम जयराम ठाकुर मौजूद नहीं रहेंगे। प्रश्नकाल के दौरान पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू व जगत नेगी द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवाल पर सरकार ने सदन में जो जवाब दिया है उसमें साफ लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि आर्थिक तंगी से गुजर रही सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहती। सीएम जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में महेंद्र सिंह ठाकुर ने जवाब दिया, जिससे असंतुष्ट रामलाल ठाकुर ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। हिमाचल में एक बार फिर भूकंप के झटकों से धरती हिली है। शिमला में सुबह 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र शिमला से 10 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। शिमला मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि की है।
मौसम विभाग के निदेशक राजेंद्र पॉल ने कहा कि शिमला में सुबह करीब 8 बजे भूकंप के झटके आए हैं, लेकिन कम तीव्रता होने के चलते लोगों को ज्यादा झटके महसूस नहीं हुए। राहत की बात यह है कि इसमें अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें, प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति में भी भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की दृष्टि से किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिले संवेदनशील जोन में आते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इस सैटेलाइट ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 5:43 पर उड़ान तो भरी, लेकिन तय समय से कुछ सेकंड पहले तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आने से ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। तकनीकी दिक्कतों के चलते मिशन कंट्रोल सेंटर को सिग्नल और डाटा मिलना बंद हो गए। इसके बाद इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बताया कि मिशन पूरा नहीं हो सका। इस सैटेलाइट को आई इन द स्काई यानी आसमान में आंख कहा जा रहा था। इस लॉन्चिंग से इसरो की गतिविधियों को रफ्तार मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही थी, जो कि कोरोना महामारी की वजह से थमी हुई थी। इसरो का कहना था कि इसके जरिए भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। कोरोना के चलते ये मिशन पहले 3 बार टल चुका था। अब इसके फेल होने के बाद इसरो लॉन्च की नई तारीख का ऐलान जल्द करेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।